ये सत्संग कहीं करे कि ये दुख मेटने वाले ये सत्संग, ये सत्संग तीन तापसों जीव ने निवृत्त करने वाली है, देही देविक और भौतिक ताप। ये मंदरा दुख और क्लेश हरने वाली है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित हो जावे और बहुत ज्यादा दुखी हो जावे तो वो कहे कि मारो दुख कैसे मिटे, मारी चिंता कैसे मिटे, तो फिर एक ही उपाय है, दुखी और चिंतित व्यक्ति ने संतों की सत्संग सुननी चाहिए या संत महापुरुषों की दिव्य वाणी पढ़नी चाहिए या धर्म ग्रंथों रो अध्ययन करना चाहिए, जिरे द्वारा कई वेग जिरे द्वारा दुख मिटे और सुख मिले है। इस वास्ते सजनों ये सत्संग रे विषय में महात्मा बतायो, जलती बलती आत्मा साध सरोवर जाय, पिए पिलावे राम रस वो सुख में रहे समाय। बोलो सदगुरु जी महाराज की। जलती बढ़ती आत्मा साधु सरोवर जाई, पिए पिलावे राम रस और सुख में रहे समाये। जलती बढ़ती आत्मा, जलती बढ़ती आत्मा कौन है कि जो संसारिक बातों के कारण जल रही है मन में और दुखी हो रही है। जैसे शरीर में कोई जलन होने लग जाए जब कहीं करा भाई, जल तो आदमी कहीं करे, शरीर में बहुत जलन में बिंदी के कटी में पानी मिल जाए, मारो ऊपर पानी डाल दो या कटे में डुबकी लगा लूं। अब सजनों शरीरी जलन तो सरोवर में नाने चली जाए, पर ये मंदरी जो जलन है ये कैसे मिटी कि ये सत्संग रूपी सरोवर में नाने सो मिठी। दुख में ओत निशंका, यानी दुख ने मेटने वाली है ये। देखो एक समय रो प्रसंग आवे कि एक कोई व्यक्ति हो जिरे पुत्र री मृत्यु हो गई, जवान बेटो हो, जवान बेटा री मृत्यु हो गई। अब आपने पतो है कि भाई पिता रे सामने पुत्र री मृत्यु हो जानी, जवान पुत्र री बेटे री मृत्यु हो जानी, ये कितनी बड़ी दुख री बात है। रामदास जी महाराज के एक तन कष्ट धन कष्ट पुत्र मरण हो जाए, इन तीन कष्ट से रामदास जीव सिकल बिकल हो जाए। एक तो शारीरिक कष्ट के कारण वो आदमी बहुत विचलित हो जाए, होवे नहीं परमात्मा आप सब ने निरोगा रखे आपने। और कोई आदमी वेर भी शरीर में कोई तकलीफ हैगी है, वो डॉक्टर कने जावे, डॉक्टर जाता ही कोई भयंकर बीमारी बताई देवे, कह रहे तो ऐसी भयंकर बीमारी लाग गई है, तो वो आदमी फिर कहीं भी जावे, वो सिकल विकल हो जावे आदमी। बीरो मन है जो बीरो कहने कि वो जीव है जी को जागन छोड़ दे। फिर धन कष्ट बहुत कर्जो कोई व्यक्ति रे माते हो जावे है, वो आदमी भी सिकल विकल हो जावे। कई बार कर्जो आदमी परेशान वे जन कहीं करे, जन वो गांव छोड़ देवे, क्षेत्र छोड़ देवे, कटी गायब हो जावे। भारत रा बहुत बड़ा वो सारा इंडिया कंपनी रो मालिक हो, सुब्रता रो सारा जिरे माते कर्ज हुआ तो वे कहे एक भी समय देश छोड़ दियो। कैसे भी हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कर्जों परेशान हो जावे तो फिर कहीं वे कर्ज जो है वो सिकल बिकल कर दे जीव ने, बहुत रुपये माते हो जावे, फिर भी कोई आय स्रोत ही नहीं नजर आवे तो सिकल बिकल हो जावे। तन कष्ट धन कष्ट और पुत्र मरण हो जाए, फिर के मात पिता रे सामी जवान बेटे री मृत्यु हो जानी, तो फिर कई तो माता पिता इतना दुखी हो जावे कि मैं के जीवन जीने री इच्छा समाप्त हो जावे। एक बार मैं गया तो देखियो कि बेटे री मृत्यु हो गई। वे माता पिता क्यों मारा, जब मारे जीने रो कोई सारी ही नहीं लग रही है माने, वे इतना सिकल बिकल होवे वो बोले कि माँ तो रात दिन रोवे, बस बेटा ने याद आता ही रोने लग जावे, काम काज छोड़ देवे। क्योंकि माता पिता रो एक सपना होवे कि भाई मारे पुत्र है जो बड़ो वे मेरी शादी करूं, पोता पोती वे, और मात पिता बेटा रे आधार में जीवन जिए।
ऐसे ही सजनों महात्मा लिखे कि पुत्र री मृत्यु रे कारण वो बहुत विचलित हो गयो। विचलित है जन अब कहीं करे क्यों रे के बस 15 वर्ष 20 वर्ष रू जवान बेटो खत्म है गो, अब अपने जीने में कोई सार नहीं। तो आदमी कहीं करे आत्महत्या रे वास्ते वो निकल पड़े कि बस मैं तो मरूं, अब खुद भी मारे, जीवन रो कोई अर्थ नहीं। देखो जीवन में ऐसी परिस्थितियां बहुत बार बहुत लोगों रह जावे जिस समय कहीं वे के आदमी ने कुछ सूझे ही नहीं कि बस रे ये जीना बीचे तो अब मरनो ठीक है, आत्महत्या कर ला। पर सजनों ध्यान रखना कि कैसी भी परिस्थिति आ जावे तो वह परिस्थिति हमेशा नहीं रहे, हमेशा कोई चीज नहीं रहे। सब समय रे अनुसार सब चीज़ा बदल जावे, सब चीजों में परिवर्तन आ जावे। तो धैर्य रखनो जीवन में, कभी भी उतावड़ में और अपना धैर्य खोदार एड़ो कोई निर्णय ले ला जीवन में जिन्हों फिर अपने जुगा जुगा तक अपन पछताना पड़ जावे। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आवे, विपरीत परिस्थितियों में घबराओ मत, सामना करो और भी समय ने निकालो। समय निकलते ही सब चीज़ा ठीक होने लग जावे। कि देखा कई लोग ट्रेन के नीचे आए खत्म हो जावे, कई फांसी खाई लेवे, कई जहर पी लेवे। ऐसे वो व्यक्ति भी विचार करियो रे का मरणों ठीक है। वो मरने वास्ते जावे जंगल में, तो जंगल में देखे तो एक संत महात्मा विराजित था। संत महात्मा भजन कर रिया, वो क्यों रे कोई बात नहीं, संतारा संतों प्रणाम तो करा आपा चाल। संता ने देखा जन मेरे मन में ऐसे शांति मिली और जाहिर वो संतों प्रणाम करिया। बैठ जाओ बाया फट दे दीजो कि देनो जो, बैठ जाओ एक बार, बीच मत उठो। बोलो राम जी महाराज की। बैठ जाओ माता राम, बुट दे देना कोई भी देना तो, बीच में उठनो नहीं। बीच में सत्संग में बिल्कुल बैठो तो फिर बैठ ही जानो है। मैं बैठा रहा धांगा हमें बचे, तो ऐसे ही आपने शांतिपूर्वक बैठना है, ध्यान दे सुनना है। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे महात्मा लिखे के अब वे वो विचलित और भी नहीं संतारा दर्शन व्याजन वो क्यों संतों चाला प्रणाम करा। संतों जाए और प्रणाम करिया, नमस्कार करिया। संतारी आंख खोली और संत देखे तो बिन बड़ो विचलित लगे हो। अरे तुम बहुत घबराएड़ो क्यों है भाई, दुखी क्यों है, तू किधर जा रही हो है एड़ी रात्रि में? कि कहीं करूं मारे, मैं तो मरने जा रही हूं महाराज, आत्महत्या करने जा रही हूं। क्यों? कि मारे पुत्र की मृत्यु हो गई और पुत्र की मृत्यु होने के कारणों मैं दुखी हूं। अब मैंने जीने में कोई सार नजर नहीं आ रही हो, अब मैं तो मरूं। तो मरना हूं कहीं वही भाई, मरना हूं कहीं दुखों छुटकारो हो जाए नहीं, तू महा दुख में पड़ जाए। संत ज्ञान रे द्वारा समझावे रे भाई, आत्महत्या जो है ये महापाप। कोई री हत्या करनी पाप है और आत्महत्या करनी महापाप है। जैसे अपने कोई ने कोई वस्तु देवा और आगलो आदमी कहीं करे भी वस्तु ने अपने सामी फोड़ देवे, बिने फेंक देवे, तो बिने आपा कोई पाची वस्तु देवा गई नहीं दे, क्योंकि वो अपनी दी हुई वस्तु रू निरादर करियो है। ऐसे ही ये परमात्मा जो अपन ने उपहार रूप में ये मानव जन्म दियो और मानव शरीर दियो है। अब यदि मानव शरीर ने अपने आत्महत्या करा, नष्ट भ्रष्ट करा, अरे कोई आम व्यक्ति की मृत्यु हुए बिने 84 लाख जूने रे बाद में मानव जीवन मिले, पर जो आत्महत्या कर मरे बिने वापिस मानव जीवन 84 लाख यूनी भुगतिया रे बाद में भी नहीं मिले। आत्महत्या महापाप है। तो महात्मा कहो और वो जुगों जुगों तक जीव अधोगति में रहे, वो जीव री दुर्गति हो जावे भाई। और फिर संत महात्मा और कहे कि भाई एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पितान कोई पूतम। ये संसार जो है ये कर्मों रे कारणों कर्मों रे लेन देणु बनियो है।
तो नहीं तो कोई किरु पिता है, नहीं कोई कोई रू पुत्र है। कर्मों रे कारणों मिले है। तो महात्मा कहे कि 4 प्रकार पुत्र वह है। ध्यान दी समझो, 4 प्रकार पुत्र वह है। एक पुत्र वह है ऋणी पुत्र, एक पुत्र वह है उदासीन पुत्र, एक पुत्र वह है द्वेषी पुत्र, एक पुत्र वह है सेवक पुत्र। 4 तरेरा पुत्र वह है। जिनमें पहलो है ऋणी पुत्र। ऋणी पुत्र यानी कि माता पिता में वो ऋण मांगे। कोई पूर्व जन्मों में कोई मांगो तांगो और ऋण रह गयो, वो बेटो बनना आई। देखो कोई रो भी आपने ऋण रखा ना तो भी ऋण ने तो पाछो चूक तो करनो ही पड़ी। आप कोई 5 रुपया ले लिया, 10 रुपया उधार ले लिया, आप पाछा नहीं देवा तो सोचा कि नहीं अब चलो कोंदा तो कोंदा, चलो ई जन्म में थे नहीं दो तो अगले जन्म में देनो पड़ी। पर ऋण है न वो कभी भी चुकानो तो अपने पड़ी वापिस। वास्ते महात्मा पहली ये बात भी कहे कि कोई रो भी ऋण अपने अपने माथे नहीं रखना। अपनी ईमानदारी सच्चाई रे साथ जीनो है। कोई को अपना रुपया ले लिया तो भी समय रे माते वापिस लौटाना। और हो जावे कि समय माते वापिस नहीं लौटाई जे, कई बार परिस्थिति हो जावे ऐसी, तो भी मन में ऐसी राखनी कि हमारे पास में ठीक पैसे होते ही मैंने वापिस लौटाऊं। और दूसरी चीज, अरे आपा रुपया दूसरा उधार लाई अपनी मौज मस्ती बात खर्च कर दा आपा, क्यों भाई होशियार ज्यादा। दूसरा का रुपया मौज आपा करा, आपा देखा मौज हमेशा रही, आ मौज जी की हमेशा नहीं रहे। अरे कई लोग तो साधु संतों को पैसा ले जावे पाचा को दे, कोई कह लगा मेरा थाको कोई लेगा कहीं। तो कहने रो अर्थ है कि ऋण हत्या, ऋण कोई रो भी रखनो नहीं। अजर कणों को साध को जे कोई ग्रस्ती खाई, जेमल पीढ़ी तीसरी जड़ा मूल से जाए। तो ऋण रे कारण वो कोई ऋण मांगतो तो वो वापिस बेटो बनना है। ऋणी पुत्र की कई पहचान है कि माता पिता बिन लाड दुलारे साथ बड़ो करे, पढ़ावे लिखावे और शादी विवाह करावे, और भरी जवानी में बीरी माता पिता रे सामी मृत्यु हो जावे। फिर माता पिता रोवे, अरे मैं कितना पैसा लगाया पुत्र रे वाते, कितो कहीं करी और मारो बेटो मन छोड़ चलियो गयो। वो है ऋणी पुत्र, वो माता पिता में ऋण मांगते हो। तो यदि कोई रे ऐसे जवानी में पुत्र की मृत्यु हो जावे, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान रे द्वारा सोचनो कि आपा मु मांग तो वो लेर चलियो गयो। दूसरो बेटो है वो है उदासीन। उदासीन यानी उदास, शादी हुई नेरो वेगो माई तो बोले ही को नहीं, बतलावे ही को नहीं, बिल्कुल एकदम सामान्य व्यवहार करे, वो उदासीन पुत्र है। तीसरो पुत्र है द्वेषी पुत्र। द्वेष ने ले जन्म लेवे, या माँ पिता और पुत्र पूर्व जन्मा में कोई कर्मा में द्वेष था ही, द्वेष तो वो जन्म लेवे है। बिरो कहीं वे बिरो ये वे वो माता पिता द्वेष करे। कई बेटा माता पिता में द्वेष करे कि नहीं करे बताओ आप। कई बेटा तो कहे कि कई बार सुना कि माता पिता की हत्या कर देवे, कई माता पिता ने धक्का देवे, कई माता पिता मुंडे ही नहीं बोले। वो पुत्र कैसा है, वो द्वेषी पुत्र है, द्वेष ने लेर जन्म लियो है। और चौथा पुत्र है सेवक पुत्र। बिमु माइत मांगे, वो कहीं करी कि वो माता पिता धक्का दे, चाहे माता पिता भी ने की बोली तो भी वो माता पिता री सेवा नहीं छोड़े, माता पिता रे आज्ञा रो पालन करी, वो ब्याह करे सेवक पुत्र। संसार में सेवक पुत्र बिरला है। तो ये सब कर्मों रो ही कारण है। कर्मों रे अनुसार ही कोई रे सेवक पुत्र जन्मे है, कोई रे द्वेषी जन्मे है। अरे अच्छा माता पिता जिका अच्छी तरह संतों री सत्संग में आने वाला, राम राम करने वाला, और मेरे कैसा पुत्र जन्म जावे बताओ आप। भागवत में एक प्रसंग आवे कि जी में गोकर्ण और धुंधुकारी, ये 2 भाई
अरे माता पिता रो भी कुछ नाम हो। गोकर्ण तो भगत हो, माता पिता री सेवा करतो, माता पिता री आज्ञा रो पालन करतो। और धुंधुकारी हो ना, वो माता पिता को द्वेष रखतो, मदिरा पान करतो, चोरी करतो, माता पिता ने कूटतो मारतो। और भी दुख में परेशान वे बीरा जो माता पिता जो हत्या कर लिया, आत्महत्या मर गया है, तो अपने ही कर्मों के कारण ये व्या करे। तो महात्मा जी कह रहे कोई किरोई है नहीं, तो भगवान री भक्ति कर ले भाई, और ये मोह ममता ने छोड़ दे। तू तो तारे पुत्र ने गुरु मान ले और भगवान री भक्ति कर ले, और एक कर्मों ने काट दे, मुक्त हो जा, वरना मरने हूं तो और भयंकर दुख में तू चलियो जाए। तो कोई भी आदमी कदे भी ऐसो अपने दिमाग में भी फालतू विचार आ जावे, तो भी ज्ञान रे द्वारा बिन समझनो मन ने, अरे कुण किरो है, कोई किरो है ही नहीं सजनो, ये तो कर्मों रे कारणों मिला पियो है एक दूसरे को, गायो है महात्मा वाणी में। पुरुष के वो किसकी नारी रे, किसका पुरुष के वो किसकी नारी रे, वो तो संग है दिवस चार है, वो तो संग है दिवस चार है। पिता के वो किसका पुत्र रे, किसका पिता के वो किसका पुत्र रे,
बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। सब बोलो राम। ऐसे महात्मा जी के किसका पुरुष क्यों किसकी नार। और ये तो संग है दिवस चार। अरे ये तो केवल और केवल 4 दिन रो संग है और कोई किरो है नहीं। ये तो मोहवश ममतावश अज्ञानतावश बार बार जन्म और बार बार मृत्यु री चक्कर में पड़ रही हैं। कदे किने अपनो माना कदे किने अपनो माना और अंत में हाथ कुछ नहीं आवे केवल दुख मिले हैं। केवल गर्भवास और चक्कर वापिस मिले हैं। ऐसे वे महात्मा जो आत्महत्या करने जा रही हो अपने पुत्री मृत्यु परेशान हो बिने समझा रहा है। इसे ही सदगुरु कबीर साहब रो पद है किसका पुरुष किसकी नार। देखो दादू दयाल जी महाराज री वाणी में भी एक प्रसंग आवे सो कि स्वामी दादू दयाल जी महाराज एक समय रस्ते रस्ते जा रहा जना देख रहा कि एक भाई अपने पुत्र ने अपनी गोदी में खिला रही और बड़ी प्रसन्न हो रही बड़ी खुश हो रही और अपने बेटे रो लाड दुलार कर रही। देख रही दादू जी महाराज हंसने लगे। तो पास में जो शिष्य है वे मन में विचारे रहे महाराज जी ने देख हंस क्यों रहा है। क्योंकि महात्मा लिखे तात्पर्य बिन हंसे नहीं। बड़े जो पुरुष वह है वो तात्पर्य बिन हंसे नहीं। कोई तो तात्पर्य है कोई तो कारण है। जी कारण सु ये बालक ये जो महात्मा जी बालक ने रमाती बाई ने देकर हंस रिया है। तो पूछे महाराज आप क्यों हंस रिया हो। तो दादू दयाल महाराज कहे नारी पलट माता भई नर नारी का पूत। दादू अचरज देख ले छोड़ चले अवधूत। बोलो राम जी महाराज की। नारी पलट माता भई यानी के जी बालक ने खिला रही है ये पूर्व में ही रो पति हो। ये पति पत्नी रे बहुत प्रेम हो और एक दिन अचानक से इरी मृत्यु हो गई। और अंतिम समय में इरो चित्त है इरो जो मन है वो अपनी पत्नी में रह गए हो और भी मोहवश अंत समय री भावना रे कारण वो ही पति वापिस इरो बालक भण और वापिस आयो है। बाबा तो पति री मृत्यु भी जिस समय आ रोई और वापिस समय निकली भूल गई वापिस वो पुत्र भी हो तो आज ये खुशी मना रही है। और थोड़े दिनों बाद में इरी भी मृत्यु हो जाए इन्हें वापिस रोना पड़ी। यह है संसार और यह है कर्मारो चक्कर सजनो। कुण कीरो है इन्हें ज्ञान दृष्टियों देखनो है। मैं कुण और मारो कुण है यही बात ने समझनी ज्ञान है। मैं कुण हूं एक तो नकली मैं है एक असली मारो है। एक असली मैं है एक असली मारो है। नकली मैं कहीं है मैं शरीर हूं ये माननो ये नकली मैं है बल्कि अपने शरीर नहीं आ अपने तो जीवात्मा शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप और अपने शरीर ने मैं मान लियो और वो ही कार्य कर रही जो शरीर संबंधी कार्य है और जीव संबंधी कार्य आपा करना ही छोड़ दिया। हाँ शरीर संबंधी कार्य कहीं है धन कमानो भाई अपने गुजर बसर वास्ते अन्य साधन करनो मकान बनानो और भी अन्य संसारिक जो भी कार्य कर रही हैं आप गुजर बसर रे वास्ते मान बड़े प्रतिष्ठा रे वास्ते ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। और शरीर संबंधी पुरुषार्थ कब तक है जब तक शरीर है तब तक है।
तन छूटिया सब छूट सी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास संगी साहिब राम। एक तो नकली में और एक असली में। असली में कहेंगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर तो बढ़ने वालों है, बिखरने वालों है, ये तो मरने मिटने वालों है। शरीर तो धर्म ही मरणो है। एक नकली मारो है, ये संसारा लोग मारा है, ये मकान मारो है, ये दुकान मारी है, ये नकली मारो है, क्योंकि ये अपनों है ही नहीं। अपे आपा मकान ने अपनों मानना ये मारो है। पर कबीर साहब के बुला लो कह घर मेरा, और जिस घर में तुम बुला डोलो और वो घर नहीं है तेरा। अरे अपनो मकान दुड़ जावे जन आपा रोवा, और आपा मर जाओ जन मकान थोड़ी रोवे। मकान ने ठाया एड़ा अपना कई धनी बनगा। ऐसा तो कई मूर्ख है जो अपना मालिक बन बैठा और चलिया गया। तो कहने रो भाव ये है, धन मारो है, मकान मारो है, जमीन मारी है, और मारा मारा रे कारण पूरी जिन भर लड़े है, झगड़े है, आपस में द्वेषता बांधे है, हरदम चिंतित रहे है, और अंत में मृत्यु हो जावे, कुछ नहीं साथ चले। असली मारो कहीं है कि मारा तो राम जी है, मारा तो परमात्मा है, आत्म राम मारो है, और मारो कोई नहीं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, और यही दादू का ज्ञान। इस संसारिक जो संबंधी है वो अपना नहीं है। अबे मान बेटा, और ये मानने में ही दुख है भाई। अपा अपना मान बैठिया कि मारा है, जन ही तो अपन दुख है। आपा टीवी माते बैठा रहा और टीवी में देख रही कि फलानी जगह 50 आदमी और मौत वेगी, आप रोटी खा रही हैं, आपा कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आपा मैंने मारा कौन माना, और अपने भाई गनाई था मेरे घर में एक आदमी की मौत वेगी तो रोनो शुरू हुई जी, आप रोटी खावा कहीं ऐसे शांति। दुख क्यों वे के मारो मान लियो जन दुख वे है। कठी जैसे भी चल रही है, कोई घर तोड़ रिया है, अपन की दुख कौन वे, आपा अखबार में खबर पड़ रही है, अपने घर में जैसे भी चल ले तो हल्ला हल्ला रोमा, क्योंकि आपा भी ने अपनो मान बैठा। तो सजनों देखो, एक व्यवस्था रे वास्ते तो ये बात नहीं माना ही आ गई, अपनो घर है, ये अपनी जमीन है। व्यवस्था रे निमित्त माननो एक अलग है, और अपने मन में ही बसा लेनो बस ये तो मारो ही है, ये अलग बात। रहो घर में, रहो परिवार के साथ, पर घर ने कैसो मानो कि सराय रे समान मानो। जैसे आप कटे जावा सराय में रात रुका हाँ, तो प्रभात समय आप छोड़ चलिया जावा, भी सराय ने अपनी थोड़ी माना। ऐसे ये घर अपनो सराय नहीं मानती है, एक दिन छोड़नी पड़ी सराय ने। तो रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, और काया कुटिया खाली करना पड़ेगा। काया रूपी कुटिया ने खाली करनी पड़ी। तो ओ ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो है, इरे द्वारा ही अपनो दुख मिटे लो। आज आदमी दुखी क्यों है? अज्ञान के कारण दुखी है। जगह जगह देखा, प्रत्येक जो आदमी के भाई दुख कोई रे की है कहीं, तो सबरा अलग अलग दुख है। कोई के ये दुख है मारे, कोई वो दुख है, कोई के ये दुख है, सब दुखी है। और मेरे मूल में कहीं है, मेरे मूल में है अज्ञान। सब सुख ही वेणी चावे है, पर सुख रा जो उपाय है जी, सुख रे वास्ते ज्ञान रे बिना सुख नहीं वे, ज्ञान रे बिना शांति नहीं मिले, ज्ञान रे बिना दुख नहीं मिटे। चाहे अपन कितो भी कुछ मिल जावे, तो भी ज्ञान रे बिन सुख शांति और आनंद नहीं मिलने वालों है। एक आदमी ने करोड़ों रो धन दे दो, बंगलो दे दो, गाड़ी दे दो, वो सुख शांति रो और आनंद रो अनुभव नहीं कर सके जब तक मैंने ज्ञान नहीं है। तब तक ज्ञान रे द्वारा ही शांति वे है, ज्ञान रे द्वारा ही सुख वे है। और ज्ञान मिले कट है, ज्ञान सत्संग में मिले है। देखो संत महापुरुष जो
कुछ भी अपने पास में नहीं रखता है। गुलाबदास जी महाराज, संत भोलाराम जी महाराज अपने देवरी धाम में भी आबे अपने पास कोई संग्रह नहीं करता, कुछ भी नहीं हो मेरे पास में, फिर भी सुखी हा, आनंद में हा, और अपने पास कुछ अन्य संग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं रखी, क्योंकि वे ज्ञानी हा। तो इस संतारे ज्ञान ने समझनो है। आज कहीं करे सुखी वे ना उपाय अलग अलग ढूंढे मिनट के की कर सुखी वहां जब कोई कहे कि सुखी वेणो है जने काम करनो पड़ी कि कहीं कि एक रात तो कपड़ो है जो घर में थारे पई में मेलनो पड़ी, कोई के पीलो कपड़ो मेलनो पड़ी, कोई के शनिवार दिन बुट जानो पड़ी, कोई के दीतवार दिन वो काम करनो पड़ी, और कोई के झाड़ू नहीं रखनो पड़ी, कोई के की कहे सब झूठ बात है, कुछ नहीं है। बस ए बातों कोई सुखी हो सके हैं तो फिर संत इति तपस्या क्यों करी रीति ज्ञान रे बातें क्यों लिखी, ज्ञान रे द्वारा ही सुख वे है। देखो कोई आदमी रे घर में कोई री मौत जावे सन आप जाओ आदन बिन कहीं कहवा बताओ आप बिन जाहिर दो ज्ञान री आप बात कहवा, अरे तू रोवे क्यों है, फलाना रे गियो फलाना रे गियो फलाना रे गियो, ये तो संसारी धारा है, आ कहवा नहीं कहवा। और वियोजन वेगो भाई भगवान रे हाथ है जन्म मौत, तो ज्ञान री बात कहते हैं कहीं वे बिन सुख मिली बिन शांति वे, और बीर कन जान के मत हमें तो बूंदी कड़ी हुई रेडी तो कोई मी कौन भी जन बीर सुख वे दुख वे, बीर दुख वे, ज्ञान में ही सुख है। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, चाहे मिल जाओ पृथ्वी पे सोना। ज्ञानी आदमी हर परिस्थिति में सुखी रहे है, वास्ते ही तो महात्मा कहे राम 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 कहिए जाहि विध राखे राम ताई विध रहिए। राम 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 कहिए जाहि विध राखे राम ताहि मुख में हो राम राम संत सेवा हाथ में, मुख में हो राम राम तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए राम 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 राम। आशा एक राम जी री दूजी आशा छोड़ दो, आशा एक नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, नाता एक राम जी से साधु संग राम रंगे अंग अंग रमिए, साधु संग राम रंग अंग अंग राम 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 कहिए राम 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 राम। जिंदगी की डोल सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोल सौंप हाथ दीना महलों में वास
कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शोभ क्रम करते रहिए। राम 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 कहिए, राम राम कहिए। बोलो राम जी महाराज के। ऐसे महात्मारा वचन कि राम नाम राम नाम राम नाम कहिए, और जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। बस अपने करनो कहिए, आपा ने अच्छो कर्म करनो है, अच्छो जीवन जीनो है, और राम भजन करनो है, अच्छाई और सच्चाई रो जीवन जीनो है, भक्ति करनी है। मेरे अलावा जो वैर्य है, जो बार घटना घटित हो रही है, बिने ज्ञान पूर्वक देखो। बस जो हो रही है होने दो, बस अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। तो कितनी अच्छी बात कही महात्मा कि मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में। मुख में राम जी रो नाम और संतोरी सत्संग, संत सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का फल इच्छा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फलरी इच्छा रो त्याग कर और शुभ कर्म करते रहिए। बस भगवान कृष्ण भी गीता में क्यों हे अर्जुन, कर्म करो फलरी इच्छा मत करो। अच्छो कार्य अपन करनो है, मन में ये नहीं रखना कि मैं ये काम करूं जो मन की मिली नहीं, फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी, अपन अच्छो कार्य करनो है। बस ये तो ही बात है। कोई आदमी 2 रुपये कोटी दान में देवे, ये एक तो ही भाव देवे कि मैंने राम जी घणो ही दे, और एक ही भाव देवे कि मारो कर्तव्य है और मैं कुछ नहीं कर रही हूं, परमात्मा री प्रेरणा कर रही हूं बस, और मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। कर्तव्य समझ जो सेवा कार्य कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। और फलरी इच्छा, जैसे एक संत एक घरे भिक्षा लौन गया, भिक्षा लौन गया जना भाई आई 1 रोटी दीवी और क्यों मने राम जी 100 रोटियां दे। महाराज क्यों आज देवे कहीं रे तो 99 भूख पे लाई है, आ कहीं दातार हो सके, ये तो भिखारी है, ये 1 दे 100 मांग रही है, तो वो दानी कैसे, ये तो भिखारी हुई। फल इच्छा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, अच्छो कार्य करनो है। बस इरे बदले में चाहे कुछ भी मिले बिन स्वीकार कर लो। कई लोग के महाराज मैं घना ही अच्छा, हाँ मैं लोगों की घना ही भलाई करा, पर बदले में माने जस नहीं मिले। अरे थाने जस री भूख रा कोई क्यों हो, आग लो जस देवे चाहे अब जस देवे। अपा ने अच्छो काम करनो है, छोड़नो नहीं। कई लोग के मैं घणो ही लोगों रे उपकार करा, पर बे तुम्हारा उपकार ने माने ही नहीं, तो अपा ने कहीं उपकार करनो छोड़ देनो नहीं। नहीं, अपा ने उपकार करनो है, नहीं माने तो घाटो भी नहीं, अपा ने कहीं घाटो है, अपा ने तो भलईरू कार्य करनो है। अपने परमार्थ रो स्वभाव पर उपकार जो भावना है ये कभी भी रो त्याग नहीं करनो है। देखो और आगे लिखे कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और मेलों में राख चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोरी की रे हाथ में सौंप दो, भगवान रे हाथ में। डोरी हरि के हाथ हैं गढ़ माही मेरे, और बाजीगर रा बांदरा भावे ता फेरे। बाजीगर रो बांदरो वेजन वो कहीं करे, बाजीगर जिधर चाहे उधर ही भी नहीं फेरे। ऐसे अपा तो बांदरा बन जाओ भगवान रा, और डोरी किने दे दो, डोरी भगवान ने दे दो। हे भगवान मैं तो आप रा सेवक, हाँ अब जीव आप माने जट फेरो जीव में फिरा। बस जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राकर चाहे झोपड़ी में वास दे। तो यदि महलों में राखी तो महलों में रह जावार थे, झोपड़ी में राखो तो मैं झोपड़ी में ही राजिया। बताओ अभी आदमी ने कौन दुखी कर सके, जिको महला में ही राजी है झोपड़ी में ही राजी है।
बिने कोई दुखी नहीं कर सके, क्योंकि वो गुरु ज्ञान ने समझ गयो है, बिने पतो है कि झोपड़ी नहीं एक दिन छोड़नी है, महल नहीं एक दिन छोड़ना है। फिर भगवान वास दे जटी रहना है बस। अब और लिखे कि विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि रो विधान जान और हानि और लाभ भी सहन कर लेना। देखो सजनों, कुछ चीजा हैं जिनकी विधि रे हाथ में है, वे अपने हाथ में नहीं है। वे चीजा रे कारण कभी दुखी और चिंतित नहीं बनो। किसी चीजा विधि रे हाथ में है कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी ने वनवास लियो और वनवास री समय ही पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई। इस समय भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ जी ने कहे गुरुदेव मां में कितो दुख पड़ियो है और वो किकर वेगो है। आकाई रचना भी भाई ने केन वनवास मिल गो, केन पिताजी मेरे वियोग में मर गया और ये कहीं वेगो है, सारो मामलो अस्त व्यस्त हो गयो है। तो बीच समय गुरु वशिष्ठ जी कहे सुन भरत भावी प्रबल विलक कहे मुनिनाथ हानि लाभ जस अबजसर जन्म मरण विधियात। कहीं क्यों है हानि और लाभ अपने हाथ में कोई कोई घाटो चावे कहीं अठ बेटा जगह कोई चाहो कहीं नुकसान हुए पर विजया वे बताओ अब अपने हाथे को नहीं है। हाथ में कोप है छूट गो नुकसान हो गो अपना हाथ में थोड़ी है, कोई फूट गो बस हानि हो जावे। खेती करा मेहनत करा बिना समय बरसात वे जावे हानि वे जावे, अब किरा करके वहां बताओ सहन करनी पड़े, स्वीकार कर लो। लाभ भी कया ने तो घर बैठे ही लाभ भेज जावे। देखो आप घर बैठे ही लॉटरी खुल जावे, कोई रिकी भेज जावे, करोड़ों रो लाभ भेज जावे। एक आदमी इधर जसनगर की तरफ जो हरिजन परिवार में हो भी एकदम से लॉटरी वो लागी और बिने ड्रीम मिले उनके द्वारा 1 करोड़ रुपया मिल गया भी। वो कि मैं तो सोचे ही को नहीं अरे विधि रे हाथ में है तो कहीं सोचे तारी सोच रो कहीं बटे है चाहतो ही नहीं फिर भी वेगो बस हानि और लाभ में सुखी और दुखी नहीं बनो है। हानि लाभ जस अब जस कोई आदमी ने जस मिलनो वे ने जस मिल जावे बिना करिए और कई अच्छो काम करे कौन मिलनो वे जस तो वो छोका करे तो भी लोग बुंडो ही कहे वो छो को गाय रे वास्ते काम करी परमार्थ रो काम करी तो कहे इनकी मिलतो वेला लो जस अब जस जन्म मृत्यु। अब जन्म और मृत्यु किरे हाथ में है भाई। कौन चावे मरणो पण मरणो पड़ी कोई नहीं चाहे तो जन्म मृत्यु भी विधि रे हाथ में है। तो जो ज्ञानी वे है वो विधि रा विधान ने स्वीकार कर ले वे चिंतित नहीं वे दुखी नहीं वे वही तो ज्ञानी है। हानि में रोवे लाभ में प्रसन्न वे वो ज्ञानी थोड़ी है। जस में भूल जावे अब जस में वो दुखी हो जाओ वो ज्ञानी नहीं है। जन्म में प्रसन्न वे और मृत्यु में दुखी हो जाओ वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। ज्ञानी वो है जो सम विषम परिस्थिति में भी समान रहे। आगे और कहे कि किया अभिमान तो फिर नुमान नहीं पाएगा होगा बंदे वही जो श्री राम जी को बाएगा। धन्यवाद निर्विवाद वाह वाह धन्यवाद जो भी वह है परमात्मा रो धन्यवाद दो और निर्विवाद कोई प्रकार विवाद मत करो। धन्यवाद दो भगवान ने के भगवान बस धन्यवाद है आपने धन्यवाद री भावना रखो। खाली भगवान रे हम रोवो ही रोवो मत रोड़ भाई ओढ़वा मत दो कहीं भगवान ने धन्यवाद भी दो। दुनिया कहीं करे कि भगवान ने खाली ओढ़ भाई दे हे राम जी तू कहीं कर दियो हे राम जी तू कहीं कर दियो। कभी यूं भी कहो हे राम जी थे मान केड़ो मान को दियो थाने धन्यवाद है कितनी अच्छी संगत दी ताने दिन है राम जी यूं तो कदी कौन के वो ओढ़वा दे वो कि मारे लारे लागो राम जी के लो अरे कभी धन्यवाद भी दे दो भाई भी राम जी ने राम जी की रज्जा स्वीकार करनी बस।
एक राजा रे एक मुनीम रहते पास में। तो मुनीम कहीं के वो राजा रे जो मुनीम हो तो वो कोई भी काम दे तो जन वो कह तो के वाह वाह राम जी की कृपा होगी के कहीं यो राम जी की कृपा होगी। एक दिन राजा कहीं कर रिया तलवार रे द्वारा तलवार री धार चेक कर रिया आतरा आतरे द्वारा ऐसे तलवारी धार देख रिया धार इतनी तेज जी कि राजा री अंगुली कट गई। राजा रो रियो है और वो मुनीम कहे राम जी की कृपा होगी के राजा की ओर मारी तो आंगली कटी है रो के राम जी की कृपा होगी अरे जेल में डाल दो। अभी राजा राम ने कौन बोले बाकी सैनिक जी का पकड़ भी मंत्री ने जेल में डाल दी। जेल में भी डाले तो वो भी समय कहे राम जी की कृपा हुई है और जेल में बैठ गो अपना आराम मुके ठीक है भाई। अब कहीं यो सजनों के 5-6 महीना बीतिया और राजो एक दिन सांझ जंगल में भ्रमण करने वास्ते गयो। जंगल में चली गई और उधर जंगल में रहने वाला आदिवासी लोग वे जंगल में रहने वाला या वे कभी गांव बस्ती में आता ही नहीं है मेरी अलग ही बस्ती है हिंसक लोग। जंगल में रात्रि समय सामरी समय भ्रमण करने गया राजा मार्ग भूल गया और जंगल में खो गया। भी दिन रात में एक बूटे माता जी रो मंदिर हो और बूटे बलि देवने वास्ते कोई आदमी ने नियुक्त करियोड़ो हो कि भाई इरी आज गर्दन काटी जीर माता जी रे बलि लागी। ये अंधविश्वासी लोग हाँ अब जिन्हें बलि वाते नियुक्त करियो वो भागो बिन ढूंढने वाते 4-5 आदमी आया वो तो लादो को नहीं राजा लाद गा। अब मैं क्या किया राजा किसी पर जा मैं तो राजा ने पकड़ लियो और वो पकड़ लेगा मंदिर में सब लोग भेड़ा बियोड़ा कि भाई वो तो मिलियो नहीं और माता जी रे बलि देने वास्ते वो एक आदमी मिलियो है ठीक है इरी गर्दन काट दो। पर देखो ये भाई पहले एकदम से अंग कोई रो भंग तो नहीं है तो शरीर देखे जन देखे के बाकी तो ठीक है पर एक आंगली कटियोड़ी है आंगली कटियोड़ी जन अंग भंग हो गई हो तो कहीं करा कि करणों कहीं ने छोड़ दो ये बलि रे लायक नहीं है बिन छोड़ दियो। बिना छोड़ते ही राजा मन में विचार करियो रे कि भी दिन वो भाई बात सही की कि राम जी की कृपा वेगी और भी दिन आंगली नहीं कटती तो आज घंटी पड़ जाती। वो राजा तो आते ही कि बिन खोलो जल्दी निकालो बाहर बिन जेलू बीरा बंधन खोलिया जेलू बाहर निकालियो वो के राम जी की कृपा वेगी। बीरे कोई राजा वो नहीं विवाद करियो और नहीं कोई बात बीरे दे की बात भगवान की कृपा वेगी। राजा के वास्तव में भगवान की कृपा वेगी मारी भी दिन अंगुली नहीं कटती तो मारी गर्दन कट जाती रात थारी बात सत्य है पर ये बता तन जेल में डालियो तो ही तू कोई विवाद नहीं करियो कुछ भी नहीं बोलियो और क्यों राम जी की कृपा वेगी कि राजा थानी नहीं कटती गर्दन तो मारी कट जाती रात है की कर कि मैं तो हरदम थारे साथ रहूं मारे तो आंगली कटोड़ी को नहीं कोई मने पकड़ ले जाता मारी गर्दन काट देता जेल में बैठो हो जो गर्दन नहीं कटी मारी यही राम जी की कृपा भी। तो ऐसे ही देखो कि ये तो एक दृष्टांत है ऐसे ही अपने भी अपने जीवन में अच्छो कर्म करनो है राम जी की भक्ति करनी है ज्ञान रे द्वारा कोई मोह नहीं करनो है और फिर जो वेरियो है बिन देखो और धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद देव भगवान ने ये भावना बहुत बड़ी है। एक आदमी हो जो पैदल पैदल चलतो थक गयो जन वो कहीं करियो कि बोरारी बोर्डी नीचे सोई गो सुतो जन इतने में कहीं यो के बोर्डी रो बोर खिरियो और नीचे पड़ियो मेरी छाती माते यानी कि वो बोर्डी री सोरियो हो नीचे ठीक है इतने में वो देख रियो है कि बोर्डी रे पास में एक बेलड़ी लागोड़ी ही जीरे मतीरा जन वो भगवान शिकायत करे भगवान क्या कि था कहीं करियो आ इतनी पतली जो बेलड़ी है इरे तो इतो मोटो वो कहीं मतीरो लगायो
और इतो मोटो जो पेड़ है आ बोड़ी है इरे छोटा छोटा बोर लगाया और तो काम उल्टो है। इतनी मोटी जो पेड़ है बिरे तो छोटो फल और इतनी पतली और बेलड़ी बिरे इतो मोटो फल। वो क्यों भैया भगवान जी स्वीकार करनी पड़ी माने तो यूं करन वो सोई गो। अब नींद आई के बोड़ी में तो बोर खिरियो नीचे पड़ियो और छाती मत लागो के बिरी आंख खुली। आंख खुलते ही वो तो भगवान माफी मांगने लागो कि भगवान में थारे माते सवाल उठाई दिया। अब मंठा पड़ी कि आप जीव को करो जी को सही करो तो बोर हो रहा मतिरो वेतो तो फिर कहीं वेतो फिर तो बालियां भाग जाती पूरी। तो कहने का अर्थ यह है कि धन्यवाद बस भगवान की रजा में राजी रहो। हे परमात्मा आप जो करो वो सही है, निर्विवाद कोई विवाद मत करो। विवाद री भावना किरे वास्ते रखो, अज्ञानी लोग विवाद करे। अरे देखा कि जमीन रे वास्ते थोड़ी जमीन रे वास्ते लोग आपस में विवाद कर लेवे, भाई भाई विवाद कर लेवे, भाई भाई कई जगह आपस में लड़ और मर जावे है जमीन रे वास्ते। अरे सजनो अज्ञानता रे कारण ही तो ये वह है। मरजासी रे मानवी लैसी कणगति तोड़ बानी बन उड़ जाओ सिर जमी रह ई ठोड़। जमीनी जगह रह जावे लोग आपस में लड़कट मर जावे। तो विवाद नहीं करना है, कोई विवाद मत करो। कोई अपनो विवाद करनी चाहे तो भी ज्यादा सो ज्यादा ये भावना रखो कि विवाद अपन दूर रहना है। क्यों विवाद में फंसो, क्यों लड़ाई झगड़े में फंसो हो और क्यों अपने दिमाग ने खराब करो हो, क्यों अपने जीवन ने खराब करो हो। भगवान लो भगत कोई भी विवाद नहीं करे। ज्ञानी वही है जो विवादों दूर है। फकीरी बैंडा फकड़ करे वाद विवाद और काल अहंकारा दीना बे पांव तले। फकीरी बैंडा फकड़ करे वे ही फकड़ कर सके है, वे ही फकीर है जो वाद विवाद ने और अपने अहंकार ने झुका दियो है, पांव ने तले दे दियो बिने, वो ही असली फकीर है। तो सजनों ज्ञान के द्वारा लड़ाई झगड़ा शांत हुए है, ज्ञान के द्वारा जीवन में उपद्रव भी शांत हो जावे है, ज्ञान के द्वारा मानव मानसिक शांति रो अनुभव करे है। ज्ञान के द्वारा ही ज्ञानी ने कोई दुखी कर ही नहीं सके। ज्ञानी कैसे दुखी हुए क्योंकि मेरे गुरु ज्ञान रो आधार है। दुखी तो अज्ञानी अपने जैसा जीव हुए है जब ज्ञान नहीं है। तो ये दुख कैसे मिटी सत्संग द्वारा। तो भी आदमी ने ऐसे समझायो संत कि तुम आत्महत्या मत कर, गुरु रा ज्ञान ने वो समझ गो और वो तो गुरु महाराज रे शरणा में रही भगवान री भक्ति करना अपनो कल्याण और उद्धार करियो। ये व्या करे सत्संग रो लाभ भाई, ये व्या करे सत्संग री महिमा। तो के सत्संगत में ऐसी देखी दुख में होत निशंका, ऐसे दुख मिट जावे सत्संग रे द्वारा। जैसे परीक्षित पार उतरगा और सुन सुन कथा प्रसंगा वावा। जैसे राजा परीक्षित रो उद्धार कैसे भी हो सत्संग रे द्वारा भी हो, गुरु रा ज्ञान रे द्वारा भी हो उद्धार। राजा परीक्षित कौन हा? अर्जुन रा पोता हा, अभिमन्यु रा पुत्र हा। और जिस समय कौरव और पांडव दोनों वंशारी समाप्ति हो रही ही एकमात्र उक्त वंश रे बीज रे रूप में अपनी माता उत्तरा रे गर्भ में हा राजा परीक्षित रू जन्म हुयो। और फिर बाद में बाल्यकाल सुयरो बड़ो अच्छो स्वभाव हो और भविष्य में जाए राजा परीक्षित जो राजा बनिया हाँ। तो कहवे हैं उत्तरी पुत्री एरावती रे साथ व्यवहार भी हो। राजा परीक्षित रे राज्य में सब लोग सुखी आ, कोई दुखी नहीं आ। अच्छो राजा वही है जिरे राज्य में सब सुखी रहे। बाद में कदम बोलो राम जी महाराज की। तो राजा परीक्षित रो कल्याण कैसे भी हो वही सत्संग रे द्वारा। ये प्रसंग अब सुना ला आपा कि राजा परीक्षित
अरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं आ, ये अपने राज्य में यज्ञ अनुष्ठान हवन कुआ बावड़ी खुदवाया बहुत बहुत परमार्था कार्य करिया। एक समय ये राजा परीक्षित केवे के राज्य री व्यवस्था देखते हुए भ्रमण करते करते जंगल में गया। जंगल में गया तो वे देख रिया है, एक दृश्य देखे के एक शूद्र एक व्यक्ति कालो कलूंटो व्यक्ति गऊ और बैल ने डंडों से पीट रियो। गऊ और बैल ने डंडों से पीट रियो और बैल रा 3 पैर जो टूट चुका है, एक पैर बच्यो हो और बैल रे पास में जो खड़ी गाय ही वो थर थर कांप रही ही। राजा परीक्षित जब परिचय पूछो तो राजा परीक्षित ने पतो चलियो कि वे बैल कोई और नहीं, बैल तो है धर्म। वो कालो कलूंटो जो व्यक्ति हो वो है कलयुग और गौ माता है वो पृथ्वी। कलयुग रे अत्याचार सु धरती तो थर थर कांप रही ही और धर्म रा 3 पैर सत्य दया पवित्रता ये तो और दान दया पवित्रता दान ये 3 पैर तो ये कलयुग ने समाप्त कर दिया। एक सत्य रूपी पैर बाकी बच्यो हो। राजा परीक्षित क्यों मैं थने मारी नगरी मुंह में थाने राज्य मुंह भगा दे। तो ऐसो राजा परीक्षित ने क्रोध में दे कर वो कलयुग निवेदन करे, हे भगवान हे राजा मारी प्रार्थना स्वीकार करो और मने भी कटे रेवने जगह दे। तो राजा परीक्षित कलयुग ने रेवने वास्ते पहले तो 4 स्थान दिया, जुआ शराब वेश्या और हिंसा, ये 4 जगह माते कलयुगरु निवास। कटे कटे जुआ, जुआ में कलयुग है। जुआरे द्वारा ही तो एक और पांडव राज हार गया। बताओ आप पांडव राज्य कैसे आ रहा? जुआरे द्वारा। जुआ में तो वे द्रौपदी ने भी हार गया। तो जुआरी लत इतनी बेकार है कि आदमी धन हार जावे संपत्ति हार जावे अपनी पत्नी ने भी बेच देवे। जुआरी लत इतनी खराब है। जुआ में कलयुग है, शराब में कलयुग है, शरीर में हानि वह है, दंदरी हानि वह है और घर में अशांति रहे है। ऐसी शराब रोपान क्यों करनो? बताओ शराब में ही तो कलयुग है, तो शराब रोपान नहीं करना चाहिए। और तीसरे नंबर वेश्या, वेश्या रे घर कलयुग और जटे हिंसा वे है कसाई रे घर कलयुग। तो वो कलयुग बोले हैं कि मैंने ये निकृष्ट निकृष्ट स्थान ही दिया है, कोई अच्छो स्थान भी दो। तो 5 स्थान एक अनिति द्वारा कमायो गयो धन वे सोनो, जिनमें भी कलयुग निवास है। अनिति द्वारा कोई धन कमावे सोनो खरीदे वो कभी सुखी नहीं रह सकते। ये 5 स्थान कलयुग है। जठे ये 5 चीजा है, बुठे कलयुग है, बुठे अशांति है, बुठे दुख है, बुठे काल है, बुठे मौत है। ये 5 स्थानारो त्याग करनो भाई। जो नहीं खेलनो, शराब नहीं पीनो। देखो आप शराब रे द्वारा कितना युवाओं री आज मृत्यु हुए एक्सीडेंट रे द्वारा, शराब रे नशा में वे है। शहरों में नया नया लड़का जो है वो शराब रो पान कर गाड़ी चलावे, पार्टियां मनावे, फिर रात्रि समय में जावे भी समय ऐसे एक्सीडेंट वेर बे मर जावे सब। अनेकों लोग कुछ दिनों पहले मैं रहता जटे कुछेरे रहा, अब स्थान रे पास में ही एक जो कुछ मजदूर हा दो पूरे दिन मजदूरी कर सामरा भी ठेका कनाया, दारू पीर मोटरसाइकिल लिया रवाने विया। अब दारू पीड़ान कहीं दिखे लगी टक्कर भी समय मर गया दोनों ही। हाव नया लड़का
शराब में कलयुग है, शराब रो पान खराब है, वेश्यागमन, हिंसा, अनितिर द्वारा कमायो गयो धन होनो होनो तो कलयुगी है। और कहीं बताओ, इन रुकाड़नो पड़े है। और इतने फेर आओ तो इतना ग्रीस कितनी रे बात है जानो भाई, बताओ आप। पेन रावे सोनो आयो, सोना रे बारे में सावधानी बहुत रखनी है। सोना रो कोड कम राखना है। लोगन देखा घर में 50 तोला सोनो पड़ियो है, ब्याज भरे है, बताओ आप। ब्याह में भी आजकल तो पहला के कि शादी तो करो, पर इतना तोड़ा होनो बहनो जरूरी है। ये बर्बादी रो कारण बन रही है आम समाज में। सोनो समझनो है आपा नहीं बात नहीं। शादी में खर्चो वह कहनो, बताओ आप। भोजन रो खर्चो थोड़ी वह खर्चो होना रही है। 10 तोड़ा सीधा 10 लाख, 20 तोड़ा सीधा 20 लाख। अब वो 20 तोड़ा होनो है जो माते रुपया लाए पच लाए, फच कहीं करी बिंद रुकाली फच एक ब्याज भरी, वो कद सुखी वही बताओ आप। सुखी हो ही नहीं सके भाई। तो 5 चीजा में इन्हें निवास दियो। निवास दिया रे बाद कुछ ही दिना बाद राजा परीक्षित भूल में जो जरासंध रो मुकुट हो भी मुकुट ने पहन लियो खुद, और मुकुट ने पहलन भूल गयो। और कलयुग सुंदर अवसर देख राजा रे माथे सवार हो गयो। और राजा गया जंगल में, और जंगल में जाई और पहले तो हिरणों रे पीछे अपने घोड़े ने दौड़ावे है, क्योंकि कलयुग माते सवार गयो। मृगा रे पीछे दौड़े, घोड़ो प्यासो वेगो, थकौट और प्यास रे कारण घबरा गया राजा भी। और समीक नामरा ऋषि रे आश्रम में पहुंचा। समीक ऋषि रे आश्रम, समीक ऋषि भी समय ध्यान साधना में बैठा है, भजन ध्यान में बैठा। भजन ध्यान में बैठा तो राजा कहे के जल पिलाओ, पर वे ध्यान समाधि में आवे ने पतो ही नहीं चलियो कि कौन आवाज करी है, कौन बोल रही है, ये ध्यान मैंने नहीं हो। अब सजनो के राजा ने क्रोध आयो, क्योंकि कलयुग सवार हो। तो राजो एक मरे हुए सर्प ने ले और गले में गाल दियो। किरे गले में? समीक ऋषि रे गले में। और चलियो गयो राजा। तो इतनी देर उस समीक ऋषि रो शिष्य और पुत्र श्रृंगी ऋषि आवे, और श्रृंगी ऋषि आए देखे कि मारे पिता रे गले में सर्प कुंड डालियो है। मारे पिता रे गले में सर्प डालने री किरी हिम्मत हुई है। और जो भी पापी मारे पिता रे गले में ये मृत सर्प डालियो है, यही सर्प 7वें दिन जिंदो होई। और भी राजा ने डसी, ये श्राप दे दियो। अरबी समय श्रृंगी ऋषि और ध्यान खुलते ही श्रृंगी ऋषि बोले, समीक ऋषि बोले, रे बेटा श्रृंगी ऋषि ये कहीं काम कर दियो। वो तो धर्मपरायण राजा है, पर कलयुग सवार होने रे कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गुरुजी अब तो वचन निकल गया, अब कहीं करा। वचन तो निकल गया तो एक बार सूचना तो करो बने, एक बार कह तो दो कि भाई 7वें दिन थारी मृत्यु है, और मृत्यु रे पहले कुछ इंतजाम कर लीजिए। अब जाए, और जब सूचना हुई राजा परीक्षित ने कि 7वें दिन मृत्यु है, और श्रृंगी ऋषि शराब दे दियो समीक ऋषि रो पुत्र। ये बात सुनते ही वो तो पूरो ही सिकल विकल हो गयो। अरे 7वें दिन मृत्यु है, और अपा अपने जिंदगी रा इतना दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। राजा परीक्षित मन में विचार करे, अब अपनो कल्याण कैसे वे, उद्धार कैसे वे। आपने दान पुण्य परमार्थी कार्य तो खूब करिया, पर अपने जीव रा उद्धार रे वास्ते, कल्याण रे वास्ते भक्ति नहीं करी। अब ऐसो कौन है जो 7 दिना में मारो उद्धार और कल्याण कर देवे? ऐसो कौन है जो ऐसो ज्ञान देवे कि मारो जो संसार मोह ममत्वी छूट और मैं परमात्मा रे लोक में चले जाऊं? तो कहवे है कि भी समय आप राजा परीक्षित ने ज्ञान सुनाने रे वास्ते सुखदेव जी महाराज आया है, और सुखदेव जी राजा परीक्षित ने ज्ञान सुनायो हो।
और 7 दिन में ऋषिरा ज्ञान ने सुन समझ और संसारिक मोह माया से निवृत्त होई और परम कल्याण स्थिति में राजा परीक्षित पहुंचा 7 दिनों रे अंदर अंदर। तो देखो वे 7 दिन रे अंदर अपनो उद्धार और कल्याण कर लियो सत्संग रे माध्यमों, क्योंकि वे 7 दिन में सुखदेव जी महाराज रे द्वारा दिए गए ज्ञान ने समझ लियो। तो सजनों ये सत्संग कल्याण करने वाली है। जैसे परीक्षित पार उतर गया सुन सुन कथा प्रसंगा, सत्संगत में ऐसी देखी दुख में होई निशंका। जैसे नदियां गंग मिली हैं, सब मिल हो गई गंगा। और गुरुजी रा शब्द लगिया घट भीतर तो उड़ गया भरम पतंगा। महात्मा कहे जैसे कोई नदी गंगा में मिल जावे, गंगा में विलय हो जावे तो वो गंगा रूप हो जावे। जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जावे तो वो समुद्र रूप हो जावे। जैसे कोई कीट भंवरेरी ध्वनि रू चिंतन करते करते स्वयं भंवरो बन जावे, ऐसी ये सत्संग है भाई। इन्हें ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुने समझे तो भी जीवरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है, कोई है ही नहीं संशय कि भाई भी जीवरू कल्याण नहीं वे। ये सत्संग दुख मेटने वाली है और सुख प्रदान करने वाली है। ये सत्संग अज्ञान ने हरने वाली है और ज्ञान रो प्रकाश करने वाली है सत्संग। तो जीव तो संतोरी सत्संग कर, और बात तो काम ही नहीं आवे। ये सत्संग ये उद्धार करने वाली। तो महात्मा वाणी में लिखे हैं रात बसेरा कर ले प्राणी उठ सवेरा त्याग रे। रात बसेरा कर ले प्राणी उठ सवेरा। और बात तेरे काम नहीं आवे, और बात तेरे काम नहीं आवे। संता सरने लाग रे भाई, संता सरने लाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग ये तन चोला
कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे शब्द सेन सतगुरु री पिछाड़ी, शब्द सेन सतगुरु री पिछाड़ी, पाया अटल सुहाग रे भाई, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूरण भाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, और बात तेरे काम नहीं आवे, और बात तेरे संता सरने लाग रे भाई, संता सरने। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। कहीं सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। तुम आत्मा कहे और बात तेरे काम नहीं आवे, तू संता सरने लाग रे। और कहीं सही जाग जाग नर जाग रे। और तने तो 4 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कब तू पढ़ी, और कद तू कोई निर्णय ले पाई? बस नहीं, तू तो छोड़ दे बाकी सब झंझट, और महापुरुषों री शरण में चलियो जा, गुरु लोगां री शरण में चलियो जा। और जो जो संत और गुरु मार्ग बतावे, भी मार्ग रो अनुसरण कर। बताओ आप, फूली बाई, राना बाई, कर्मा बाई, करमेती बाई, या धनजी, सेनजी, पीपाजी, ये कोई पढ़िया लिखा नहीं आ एक भी, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़िया, ऐ तो संतां रो शरणों ले लियो हेंटो। और जो संत बात की भी बात ने पकड़ ली मजबूती री साथ, और भी मार्ग रे माते चलता गया, जन मेरो कल्याण हो गयो। तो आ संतों री सत्संग तो पुरुषोड़ी थाली है भाई। एक तो आपे भोजन बनावा तो मेहनत लागे भी में, और एक अपन पुरुषोड़ी थाली सीधी पुरुष दे सामी, तो फिर भी कहीं जोर आवे भाई, बिन खाली जीवनी है। अब ताने जो ज्ञान बतायो जा रही है सत्संग के माध्यम, ये एकदम से शुद्ध और प्योर ज्ञान है महापुरुषारो। इनमें कोई अन्य भेड़ भाड़ नहीं है, सब ग्रंथारो, सब वेदारो सार है। ये भक्तों की कथा और संतों की वाणी, बस इनो शरणों ले लो आप तो, और भगवान की भक्ति में लाग जाओ। और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों शरणे लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदा, जाग जाग नर जाग रे। तू कैसे अज्ञान री नींद में सो रही हो, जाग और देख अपनो अठे कहीं है, अपनो कुण है, और आपे कई काम में लगा। हाँ, ये ज्ञान दृष्टि जाग और देख। तो के तन सराय में जीव मुसाफिर, और करता बहुत दिमाग रे। रात बसेरा कर ले भाई, उठ सवेरा त्याग रे। ये शरीर रूपी सराय में जीव मुसाफिर है, और चले सवेरा त्याग रे। और ये में कितो दिमाग करे, यानी कितो चिंतित रहे, कितो दुखी रहे, और एक दिन काया ने छोड़ चलियो जावे जीवड़ो। तुम आत्मा कहे कि ये तन चोला मिलिया, मोड़ा लगे दाग पर दाग रे। 2 दिन री गुजरान जगत में क्यों जड़े वीरानी आग रे। 2 दिन रो संसार में मेड़ो है, तो वीरानी आग संसारी मोह मायारी अग्नि में तू मत जड़। कुबुद कांचली चढ़ गई चित पे, और होया मानव से नाग रे। आज रो मानव रे माते कुबुद रूपी कांचली चढ़ गई है, और मानव री जगह सर्प हो गयो है भाई। अरे सर्प री तरह जहरीलो हो गयो मानव। अरे सर्प सु भी ज्यादा जहरीलो मानव है। सर्प तो एक जना रे डंक मारे, 2 जना रे डंक मारे है। बताओ आप, एक मानव कितना जना रो नुकसान कर सके, हजारों लाखों रो नुकसान कर सके एक मानव। एक मानव और जीव रे द्वारा गलत शब्द बोल दियो तो हजारों लोग आपस में लड़न कटन मर जावे। तो सजनों,
आज रो जो मानव कलयुग रो मानव भक्तिहीन बेमुख मानव नागरी तरह हो गयो है। कुबद कांचली चढ़ गई चित पे होया मानव से नागरे, सूझे नहीं संतोरी संगत बिना प्रेम वैराग रे। प्रेम नहीं दिल में और वैराग्य नहीं तो संतोरी सत्संग प्यारी नहीं लगे। तुम आत्मा कहे और के भाई हरि सुमरे सो हंस के वावेर कामी क्रोधी कागरे, और बौरिन भटके विष्णुरा वन में चल बेगमपुर भागरे। शब्द सेन सदगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहागरे, नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भागरे। और बात तेरी काम नहीं आवे संतो सरने लाग रे। हे जीव तू तो संतारी सत्संग में लाग।